यही रूटीन रहता है मेरा। जाओ आओ, खाओ पियो, वापस से जाओ फिर आओ, सेम रूटीन रिपीट टेलीकास्ट पे। सफाई। और पता है जब हम अकेले रहते हैं ना तो सब कुछ खुद से करना हलवा नहीं है। उसके बावजूद लोग जज करते हैं मुझे, मैं घर नहीं जाती ना जल्दी। कैसे जाऊँ? मेरे 2 बच्चे हैं, उनको यहाँ पे एमपी में डॉग्स को पता नहीं मतलब ऐसे लाना ले जाना में दिक्कत आती बस। और क्या जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे एक ही बस है, उन लोगों ने भी मना कर दिया, मैंने पता किया था तो। और कह रहे लोग कुछ भी अक्ल करते, क्या करूँ, सबको सफाई देती फिर क्या? नहीं देना मुझे, गुनाह में ही बस गई क्या? और ये सब, अरे गुनाह में हुई नहीं, मेरी ज़िंदगी और आगे बढ़ गई है। मैं सबसे पहले अकेला थी, फिर गुनाह आई, फिर देवास आ गई, और उसके बाद अब कहाँ जाऊँ पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। अब मुझे किसी को कुछ कहना भी नहीं है भाई। मैं तो हर चीज़ में जज होती हूँ, अकेली लड़की रह रही है तो हर चीज़ में जज होती हूँ। कई बार तो इतना मतलब ऐसा हो जाता है ना मेरा दिमाग, मैं बहुत रोती हूँ। करूँ तो करूँ क्या? ऐसा लगता है रोने से थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, ये मेरी फीलिंग है। होता है क्या हल्का? हल्का तो नहीं आता, पर दिमाग ज़रूर ख़राब हो जाता है ऐसे लोगों से। मतलब लोग ये भी नहीं सोचते कि अकेली रह रही है तो इस पे तरस खा जाए, मतलब थोड़ा सा काइंड तो रह सकते हैं ना, पर नहीं। हर एक इंसान जो भी मुझे मिला, जो मेरे सामने बहुत अच्छा है, मेरे पीठ पीछे उसने बोला ये कि ये मतलब बाहर रह रही, इसको माँ बाप की याद नहीं आती क्या, और ये घर पे तो पैसे देती नहीं होगी, खुद ही अपने पास रखती होगी। भाई मैं अपना, हाँ पूरे पैसे नहीं देती, मैं अपना फ्यूचर भी तो सिक्योर करूँगी ना मैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि लड़की अगर कमा रही है तो वो थोड़ी ना घर का ध्यान रखेगी, वो घर का ध्यान रख ही नहीं सकती, क्योंकि शुरुआत से चला आता है कि लड़के ही रखते हैं तो लड़के ही रखेंगे। और अगर हम रख रही है तो वो बिग डील हो गई, हमारे लिए भी वो चीज़ बिग डील थोड़ी ना है। अगर हम भी रख रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, और कोई यकीन करे तब ना कि हम जिम्मेदारी निभा भी सकते हैं या नहीं। सब ये सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही उड़ाती होगी, कब घर पे कुछ नहीं देती होगी, और मैं नहीं भी दे रही हूँ तो क्या? और मेरी जिम्मेदारी मतलब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने माँ बाप के लिए करूँ, है ना, है सब बच्चों की होती है, तो मैं उनके लिए तो करती ही हूँ। और अगर मैं घर में भी कोई पैसे भेज रही हूँ ना तो मैं उन्हीं की वजह से भेज रही हूँ, जब तक मेरे पेरेंट्स हैं। मेरे बड़े भाई ने भी किया रे मेरे लिए, सब नहीं किया, पर वो है कि एक गुस्सा बैठ जाता है ना मन में लोगों के लिए। मुझे स्टार्टिंग में सबने ही जज किया, कोई तो ये भी बोलता है कि मुझसे किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ करूँगी। मतलब वही जो चलता आ रहा है ना, जैसे लड़की है नहीं भी करेगी तो चलेगा, पर उम्मीद भी नहीं है, वो कर दिया तो बहुत अच्छा, नहीं करा तो कोई बात नहीं। क्यों नहीं? अगर लड़कियां भी आप जिम्मेदारी नहीं निभा रही हो अपने पेरेंट्स के प्रति, अगर आप कर रही हो जॉब तो आप गलत हो। हम मतलब शादी करके जाना ही है, ये नहीं भी करे तो चलेगा, नहीं, तुम करो, उनको प्रूफ करो कि हम भी कर सकते हैं। मेरा तो आजकल ऐसा दिमाग ख़राब हो रखा है ना, मतलब मैं क्या प्रूफ करना चाहिए नहीं, मतलब अभी मुझे रोना भी आ रहा है, पर मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। क्यों परेशान करते हो? अकेली लड़की हूँ मैं, क्यों जज कर रहे हो यार? और पता है सबको ये लगता है कि मैं तो मज़े की लाइफ जी रही हूँ। हाँ अच्छी मेरी लाइफ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब अच्छा है,
पर खुद करके तो देखो सब कुछ, तब तुम्हें समझ आएगा कि मज़े की लाइफ क्या होती है। सब कुछ खुद करना, खुद लाना, घर का काम, बाहर का काम भी। मज़े की लाइफ तुम्हें भी मिलना चाहिए। जो लोग मुझे जज कर रहे हैं ना, मैं चाहती हूँ उनको यही मज़े की लाइफ मिले, अच्छे से मिले। पता है यार, जो भी है जैसा भी है, मैं इन्हीं के लिए जी रही हूँ, मेरे बच्चों के लिए। उन्होंने मेरे को एक स्ट्रेंथ दी है कि मैं घर पे आऊँ किसी के लिए तो आऊँ, इनके लिए आती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स बोलते यहाँ आने को, पर वो आते हैं ना तो फिर मेरा डबल खर्चा होता है, तो मैं जितना हो सके अवॉइड करती हूँ। मैं सोचती हूँ वही पैसे मैं ही सेव करके और मैं उन्हीं के लिए कुछ कर दूँ। पर क्या है ना, मुझे डेली डेली इस चीज़ के बारे में बोलना, शो ऑफ करना पसंद नहीं, इसीलिए मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, चुपचाप अपना काम करते रहती। पर आजकल कुछ टाइम से मेरे को ये चीज़ इतनी अफेक्ट कर रही है ना, इतनी ज़्यादा कि मेरे को रोना आता है। तो मेरे पास ये अच्छा ऑप्शन है कि मैं अपनी भड़ास निकाल लेती हूँ वीडियो बनाकर। बीच में क्या हुआ, मेजिकिन का हीट साइकिल चल रहा है। अब वो मेटिंग करते ना तो मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई, क्योंकि क्या, मैं हमेशा खुद की नहीं बनाती, मैं वीडियो उनकी ज़्यादा बनाती हूँ। इसलिए फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जब तक इनका मेटिंग पीरियड चल रहा है तो मैं वीडियो बंद कर देती। पर मेरे दिमाग से बातें जा ही नहीं रही। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई मुझे जज कर देता है, क्या करूँ मैं। और वही चीज़, मैं घर नहीं जा रही हूँ तो मैं बैड डॉटर, बुरी लड़की, बुरी बेटी। और वही चीज़ अगर लड़का करे ना तो वो डेडिकेटेड है, बेचारा परिवार के लिए बाहर रह रहा है। ये है दुनिया। मतलब मैं बेचारी नहीं हो सकती, मैं मेरे सेक्रीफाइस या मेरे काम के आगे ये नहीं लग सकता कि हाँ ये सेक्रीफाइस दे रही है। क्यों? क्योंकि हमारे मतलब तुम लोगों ने जो शुरुआत से करते हुए आ रहे हो कि हाँ लड़कियों का ये डिसाइडेड है वही करेगी, उसके अलावा वो करी तो ठीक है, वो काउंट नहीं होगा। तो काउंट नहीं होगा मेरा कभी भी कुछ भी। क्यों नहीं होगा काउंट? थक गई मैं। जैसे लड़कों को छोटी छोटी चीज़ें कर देते ना कि देखो इसने ये किया, बेचारा कितनी मेहनत करता है। मैं कहाँ हूँ? मेरे को तो हमेशा टोका ही जाता है कि इसने घर ही छोड़ दिया। अभी तुम लोगों ने किसी ने जॉब नहीं करी। मेडिकल प्रोफेशन में क्या होता है, पेशेंट आता है, डॉक्टर बोलता है ये लिख दिया है, उनको परहेज बता देगा, सब बता देगा, फिर बोलेगा आप 10 दिन बाद दिखाना, 7 दिन बाद दिखाना। तो अब आप बताओ मैं छुट्टी कैसे करूँ? अगर मैं 10 दिन बाद या 7 दिन बाद नहीं मिलेगी तो पेशेंट दूसरे डॉक्टर को दिखाएगा? नहीं दिखाते, बहुत सारे पेशेंट चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर तो टिकता ही नहीं है। बहुत मेहनत लगती है पेशेंट बनाने में, उनको खुद पे ट्रस्ट दिलाने में बहुत मेहनत लगती है, और वो चीज़ कोई नहीं समझने वाला। और क्या है ना, अब मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी, थक गई मैं बहुत। मैं जब स्टार्टिंग में आई थी ना यहाँ पे कुछ नहीं था, पेशेंट आते थे पर इतने नहीं, परेशान थी मैं। पर अब क्या करूँ, अब सेट हो गया ना, तो अब मैं सोचती हूँ नहीं, मैंने जो ये बना ली ना, मैं जाती हूँ छुट्टी पे, और पता है मैंने छुट्टी ली ये बोल के कि मैं घर जा रही हूँ। मैं घर जा ही नहीं पाई क्योंकि टिकट बनी ही नहीं। इन दोनों को लेकर कोई भी बस वाला रेडी नहीं हो रहा है। और अगर मान लो
मैं गाड़ी भी करती हूँ तो यार 10-12 हज़ार मैं कहाँ से लाऊँ? पॉसिबल कैसे? 10-12 हज़ार मेरे लिए बिग डील है, चाहे कमा कितना भी रही हूँ पर मेरे लिए है बिग डील, क्योंकि मेरे कुछ टारगेट है जो मुझे पूरा करना है। अगर मैं 10-12 हज़ार इनमें लगा दूँगी तो मतलब क्या है? पता है, ये चीज़ समझना चाहिए। जैसे आप लड़कों के लिए समझते हो ना कि हाँ बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, अगर मान लो उसने झाड़ू निकाल दिया तो अरे आज मेरे बेटे ने झाड़ू निकाल दिया, उसने बर्तन मांज दिया, अरे आज मेरे बेटे ने बर्तन मांज दिया, आज मेरा बेटे ने सफाई कर दी, थक गया। पर हमारे लिए वो सब नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बनता है, हमारे लिए बने ना सफाई, झाड़ू पोछा। आज आज इसने आज उसने खाना बना दिया। तो कैसी चीज़ है ना, ये हर्ट होती है ना। मतलब अगर कोई लड़का सर्वाइवल के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है, ठीक है, अगर उसकी बीवी, माँ या बहन बीमार है और उसने बना दिया तो क्या, बेचारा। तो फिर मेरे लिए क्यों ये यूज़ नहीं कर रहे? बेचारी जॉब पे जा रही है, मेरे लिए तो ऐसा हो गया कि मैं आवारा हो गई। मतलब मैं घर आना ही नहीं चाहती। मुझे क्या मतलब, लोगों को ऐसा लगता है मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती। सब समझ में आती है जनाब। तुम लोग क्या करते हो, बोल के निकल जाते हो, तकलीफ़ मुझे होती है। मैंने जो भी बात बोली वो मेरे मन की एक तरह से भड़ासी है। मेरे साथ ये चीज़ें बहुत नॉर्मली होगी। मेरे साथ क्या, दुनिया की हर लड़की के साथ होती होगी भाई। मैं कोई अबला नारी हूँ नहीं, स्ट्रॉन्ग हूँ, ओपिनियटेड हूँ, अकेले रह रही हूँ, अकेले सब हैंडल कर रही हूँ। पर कभी कभी इंसान टूट जाता है ना। और सच में मेरे जो 2 डॉग्स हैं ना, उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दी। कोई माने या नहीं माने, उनके आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखी है। कई बार ऐसा होता है ना, दिमाग में ऐसा आता है यार क्या ही ज़िंदगी, ख़त्म कर लो, ये लोग बचाए मुझे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं अगर कुछ कर लिया तो इनका क्या होगा। ये तो बोलेंगे कि जब तू संभाल नहीं सकती थी, तूने खरीदा क्यों हमें, है ना। यही मेरे दिमाग में चलता रहता है। ये सोच के मैं बहुत बहुत शांत हूँ। इसलिए इन लोगों ने मेरी लाइफ